जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह राणा के द्वारा भेजे गए विष हलाहल विष को पीकर भी मीराबाई जी की भक्ति और बढ़ी और प्रेम उन्मत्त होके आज तो घुंघरू बांधकर नाचते हुए कीर्तन कर रही हैं। परंतु यहाँ राणा विक्रम परेशान, इतना भयंकर विषपान करके भी मीराबाई कैसे बच गई? ऐसा क्या हुआ? क्या विष ही खराब था? सही विष नहीं था? कहीं वो राजवैद मीराबाई जी के साथ ही तो नहीं मिला हुआ? नकली विष तो नहीं भेजा उसने? या मीराबाई ही कोई तांत्रिक है? नहीं, अवश्य ही वैद्य ने ही कुछ गड़बड़ की है। सही से विष नहीं बनाया उसने, इसीलिए तो मीराबाई बच गई, वरना इतना भयंकर विष पी के तो कोई नहीं बच सके। तो वैद्य को ही बुलाया जाए, पूछा जाए कि ऐसा कैसा विष बनाया है उसने। अब तो राजवैद्य को बुलाया गया। भूरी भाई वो जो बचा हुआ विष का प्याला था जिसमें एक दो बूंद शायद शेष थे, वो प्याला ले आई और अब राणा विक्रम ने वैद्य की पूछताछ करनी स्टार्ट की। पूछा गया उनसे, ये कैसा विष बनाया है तुमने जिसे पीकर भी व्यक्ति जीवित है? वैद्य ने कहा, नहीं नहीं महाराज, वो तो बहुत ही भयंकर विष था। उसकी तो एक बूंद से मनुष्य क्या कहे हाथी पे भी असर हो जाए। मनुष्य की तो चले ही क्या, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विष पीकर भी कोई जीवित रह जाए। राणा विक्रम ने कहा, देखो जाकर स्वयं देखो, मीराबाई अभी भी जीवित है। अब तो राजवैद्य के हाथ पैर कांपने लगे। क्या मीराबाई सा के लिए विष बनवाया गया? इतने पापी हैं आप? हे प्रभु, क्या पाप हो गया मुझसे? कितना अनर्थ करा मैंने मीराबाई जी के लिए विष बनाया, एक भक्त के लिए विष बनाया। राणा विक्रम से कहा, रे पापी, क्या अपराध करवा दिया तुमने मुझसे? मीराबाई जी के लिए विष बनवाया। राणा विक्रम ने कहा, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा, तुम्हारी तो मिली भगत है मीराबाई से, तभी तो विष के नाम पे कुछ भी दे दिया जिससे उसका देहांत ही नहीं हुआ। ये कैसा विष है जिसे पीकर भी वो जीवित है अभी तक? तब तो राजवैद्य की आंखों में अश्रु। कहा, ठाकुर जी की कृपा है जो वो बच गई। यदि वो विष पीकर भी बच गई है तो हे राणा विक्रम, संभल जाओ, मीराबाई जी के चरणों को पकड़कर क्षमा मांगो। ठाकुर जी की कृपा है उन पे जो वो बच गई, इससे कोई नहीं बच सकता। बहुत भयंकर विष था ये। लेकिन राणा विक्रम को विश्वास न हो वैद्य पे। कहा, नहीं हो सकता, ये विष नहीं है, तभी वो जीवित है। तब तो भूरी बाई जी का लाया हुआ वो प्याला दिखाया और कहा, इसका पान तुम करो, अब 2 बूंद बचे हैं ना, इसको तुम पी के दिखाओ, तब हमें विश्वास होगा कि ये विष था कि कुछ और। अब तो वैद्य डर गया, महाराणा से बोला, हे राणा जी, क्या अपराध हो गया मुझसे? मैंने आजीवन आपकी सेवा की है, मेरे पुरखों ने आपकी सेवा की, आपके राजवंश की सेवा की, क्या उसका यही पुरस्कार मिलेगा हमें? आज हमें विषपान करना पड़ेगा। राणा ने कहा, नहीं, ये विष है ही नहीं, तभी तो मीराबाई नहीं मरी। वैद्य ने कहा, नहीं राणा जी, ये भयंकर विष है, इससे तो मृत्यु निश्चित है, आप ऐसा मृत्यु दंड ना दे मुझे। लेकिन राणा विक्रम ना माने। कहा, यदि तुम इसका पान नहीं करोगे तो अभी तलवार से मारूंगा तुम्हें, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, या तो ये विष पीकर या मेरी तलवार से। तब तो राजवैद्य ने विचार किया कि यदि मृत्यु ही आनी है, आप भक्त के लिए जहर बनाया है मैंने, दंड तो मिलना ही है। ठीक है, मृत्यु जब आनी ही है तो क्यों ना आज भक्त का प्रसादी लेकर ही मरूं। मीराबाई जी ने पान किया है ना ये विष, तो उनका ही तो प्रसाद हुआ, ये उनका भोग लगा है, तो आज एक भक्त की भोग प्रसादी ही पाके मृत्यु को प्राप्त हूँ। तो कहा कि ये विष ही पीऊंगा मैं। जो 2 बूंद थी, जैसे ही मुख में डाली, अब तो उसके प्राण निकल गए, इतना भयंकर विष था। वैद्य को मरा देख, पूरा शरीर नीला पड़ा देख, तो अब राणा विक्रम हैरान कि यदि ये इतना ही भयानक विष था तो मीराबाई कैसे बच गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? यही सोचा कि जरूर कोई तंत्र विद्या जानती है ये, तभी ये सब हुआ है। फेंक दो इस शरीर को अब यहाँ से, वैद्य को। अब तो सैनिकों ने वैद्य के शरीर को ले जाकर उनके घर पे छोड़ आए। घर पे तो खूब रुदन,
सबको पता चला ये क्या हुआ, क्या क्या हुआ। मीराबाई जी के लिए विष भिजवाया गया, लेकिन वे जीवित रही और उसी विष को पान करके इनका देहांत हो गया। खूब रुदन किया कि सही में हमने दुष्ट लोगों का साथ दिया ना, जब राणा ही ऐसे है तो दंड तो सबको भुगतना पड़ेगा। उसी का परिणाम है ये, आज भक्त के लिए विष बनाना पड़ा, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि हमें आज अपने इनको पति को, घर के मुखिया को खोना पड़ गया। खूब रुदन हो रहा है, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब रुदन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब अर्थी सजाई गई, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा, परंतु केसर मीराबाई जी की एक दासी, उन्होंने देख लिया। पूछा गया क्या हुआ, राजवे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक इनका देहांत कैसे हो गया, शरीर नीला पड़ा है, क्या हुआ इन्हें आखिरकार। तब तो उनकी पत्नी ने रोते रोते सब बात बता दी कि राणा विक्रम ने इनसे कालकूट विष बनवाया था मीराबाई जी के लिए, लेकिन वे तो भक्त हैं ना, ठाकुर जी की प्रिय हैं, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ विष पी के। हम पे कृपा हुई है जो उन्हें कुछ नहीं हुआ, अन्यथा इस अपराध को तो हम कैसे ही झेल पाते। परंतु विष बनाने का भी इतना भारी दंड मिला कि आज इनको मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। ये अपने प्राण नहीं बचा पाए। आज राजवैद्य हैं हम, पूरा हमारा खानदान, सब परिवार यही कार्य करते हैं, राजा की उनके परिवारजनों की सेवा करते हैं, पुरखों से यही काम कर रहे हैं। आज उन्हीं सम का हमें ये फल मिला है, मृत्यु दंड मिला है, आज जहर मिला है आज। लेकिन केसर जी को बहुत बुरा लगा, कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकते, क्योंकि एक भक्त का अधरामृत प्रसाद मिला है इन्हें, मीराबाई जी का प्रसाद ही पिया है इन्होंने, ऐसे कैसे इन्हें मृत्यु आ सकती है। भक्त का प्रसाद लेकर कोई नहीं मर सकता। जब मीराबाई जी जीवित हैं तो उनका प्रसाद पाने वाले ये वैद्य कैसे मर सकते हैं। उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, इनके शरीर को उठाएं और मीराबाई जी के महल लेके चले, बात माने हमारी, ये जीवित हो जाएंगे। भक्त पर भरोसा है हमें, उनके ठाकुर जी पर हमें भरोसा है। तब तो अब केसर जी की बात मानी सबने, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, वे तो जलाने ही जा रहे थे, यदि जीवित हो जाते हैं तो क्या आनंद आ जाएगा। तो बस सबने उनके शरीर को उठाया और मीराबाई जी के महल की ओर चल दिए। वहीं बाहर दरवाजे पे रखा और रुदन स्टार्ट किया। मीराबाई जी को पता लगा कि क्या हुआ, क्यों ये लोग यहाँ आए हैं, क्यों इतना विलाप कर रहे हैं। तब तो केसर जी ने सारी बात मीराबाई जी को बताई। अब तो मीराबाई जी की आंखों में अश्रु कि हे ठाकुर जी, ये क्या किया आपने। राजवैद्य हैं, सबका उपचार करते हैं, सबको जीवन दान देते हैं, ये तो आज इन्हीं का जीवन संकट पे आ गया। अपने गिरधरलाल से कहा कि हे गिरधरलाल, ऐसा नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। मैंने कहा था आपसे, यदि भक्ति सच्ची है, यदि आपसे ही प्रेम है, तो इस प्याले में अमृत बन जाए, प्रेम रस भर जाए, प्रेम का प्याला अमृत का प्याला बन जाए। ये तो नहीं कहा था मैंने कि मेरे लिए ही बन जाए, सबके लिए होना चाहिए, भेदभाव नहीं कीजिए आप। इसमें अमृत था, मेरे को विश्वास है, तो अब ये अमृत ही रहना चाहिए, केवल मेरे लिए अमृत और दूसरों के लिए विष, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जीवन दान दीजिए, वैद्य को जीवन दान दीजिए ठाकुर जी, इसके लिए भी ये प्याला अमृत का प्याला ही बनना चाहिए, अब कृपा कीजिए। तब तो मीराबाई जी गई मंदिर में, ठाकुर जी के आगे रो रो के पद गाया, हरि तुम हरो जन की पीर, और वहां से ठाकुर जी का चरणामृत लेकर आई, तुलसी दल लेकर आई, वैद्य के मुख में तुलसी दल दिया, ठाकुर जी का चरणामृत दिया, खूब प्रार्थना की रो रो कर ठाकुर जी से कि ठाकुर जी भेदभाव ना कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने वही प्रसाद पाया और इनको मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें अमृत ही था, आपका चरणामृत ही था, वही मान के मैंने पान किया, तो उसी भाव से अब इनको भी जीवन दान मिलना चाहिए, इनके लिए वो विष का प्याला नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे ही मीराबाई जी ने पद गाया, उनके मुख में चरणामृत दिया ठाकुर जी का, तो विष का असर खत्म हो गया,
ठाकुर जी की कृपा हुई, एक भक्त की कृपा हुई, वैद्यराज जीवित हो गए। अब तो सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया, सब जगह मीराबाई जी की जय जयकार होने लगी। एक प्यारे भक्त और उनके भगवान की जय जयकार होने लगी। खूब प्रेम से अब नाम संकीर्तन होने लगा। वैद्य, उनके परिवार, मीराबाई जी, समस्त परिकर खूब प्रेम से अब कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी का यशोगान कर रहे हैं। सब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है कि आज तो ठाकुर जी ने विशेष कृपा की है सब पर। अब ये सब ध्वनि पड़ी राणा विक्रम के कानों में। पता चला कि क्या हुआ आज। अरे, वैद्य जीवित हो गया, मतलब तो पक्का ही है कि इसने विष नहीं बनाया था, यहाँ मरने का नाटक किया इसने। और वहां जाके मिली भगत थी ना मीराबाई जी के साथ, तो वहां जाके नाटक करके जीवित होने का सॉन्ग किया। अवश्य ही कुछ गड़बड़ थी, यहाँ पे इसने कुछ ऐसा बेहोशी का, मूर्छित होने का स्वांग किया और वहां जीवित हो गया। सब मिली भगत है, मीराबाई जी कोई तांत्रिक है। राणा विक्रम को अति क्रोध इन सब लीलाओं पे। मीराबाई जी की जय जयकार तो मानो राणा विक्रम के कानों को कैसे बर्दाश्त हो, उनके कानों में जहर घुल रहा हो उनकी जय जयकार सुन के। तो अंग अंग जल रहे हैं राणा विक्रम की तो मीराबाई जी की तारीफ, उनकी जय जयकार सुन के। क्या किया जाए, कैसे मृत्यु के घाट उठाया जाए मीराबाई जी को। अब कैसे मारूं उन्हें, एक क्षण बर्दाश्त नहीं होती मीराबाई तो अब बहुत परेशान है, बहुत ही क्रोधित है। अपनी माँ से कह रहे हैं, आप आज्ञा दो, अभी तलवार से इसका गला काट के आऊं। कोई षड्यंत्र काम नहीं करता, तांत्रिक है ये तो बहुत बड़ी। आप ही आज्ञा नहीं देते, हमसे नहीं बर्दाश्त होती अभी। लेकिन माँ, उनकी बहन उन्हें समझाती है कि नहीं नहीं, ऐसे जाके यदि आप उन्हें मारोगे तो सब जगह बदनामी फैल जाएगी, विद्रोह हो जाएगा प्रजा में। ऐसे नहीं कर सकते, सब क्या कहेंगे, अपनी विधवा भाभी को मारते हो, सब जगह बदनामी हो जाएगी। कुछ और षड्यंत्र रचेंगे, कुछ और प्लानिंग बनाएंगे, मीराबाई जी को तो मार ही देंगे। चिंता मत करो, क्रोध को शांत करो, कुछ सोचो, कुछ और नया प्लान बनाओ। लेकिन राणा विक्रम तो इतने गुस्से में कि उनकी कुछ सुध बुध ही ना रहे, कुछ सोच ही नहीं पाए कि कैसे अंत किया जाए। एक आंख नहीं सुहाती थी मीराबाई जी, उनका कथा कीर्तन कुछ नहीं भाता था इन्हें। तो अब उदाबाई, उनकी माँ, हांडी रानी सब प्लान बना रही हैं कि अब क्या किया जाए और क्या कर सकते हैं मीराबाई जी को मारने के लिए हम, कैसे इन्हें रास्ते से हटाएं, कैसे इनका भजन कीर्तन बंद करवाएं। तो अब क्या सोचते हैं, अगला कौन सा षड्यंत्र होता है राणा विक्रम का, मीराबाई जी को परेशान करने का, उन्हें मृत्यु देने का। ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।